नहीं, राजनेताओं को अब दलालों से मतलब है। हम लोग दलाल नहीं हो सकते हैं, लेकिन चापाकल को जो है 7,000 8,000 रुपये में अन्यत्र बेच ली। लेकिन जहां जनता का जो पहले भी दिग्विजयों के सुपुत्री हैं, लोगों ने सोचा कि नहीं ये काम करने वाले आदमी हैं। लेकिन जहां तक रही है जम्मू MLA की बात, ये समाज को कम चापलूसों से ज़्यादा घिरे हुए हैं। अगर ये किसी पदाधिकारी जब तक रहेगा तब तक ये जनता का कल्याण नहीं होगा। और ये पूर्व से ये विवादित थे और आज भी हैं और एक नंबर भ्रष्टाचारी हैं। और नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मलयपुर वाले नेपाली सिंह। नाम से जो है काफ़ी ये फेमस हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में ये एक ज़माने में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी के साथ आए थे, फिर विजय सिंह के साथ हुए, फिर पशुपति पारस जो अभी केंद्र में मंत्री हैं उनके साथ भी हुए, और फिर चिराग पासवान से भी इनकी काफ़ी नज़दीकी थी, और अब ये जो है समाज सेवी बने फिर रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं इनसे सीधे। स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद। ये बताइए कि राजनीति में आप किनके साथ आए थे? सबसे पहले जयप्रकाश जी पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ आए थे, उसके बाद विजय सिंह MLC के साथ, चिराग पासवान को भी हमने उनके चुनाव में भी हमने काफ़ी हमारी सक्रियता थी, पशुपति पारस के साथ। तो फिर आखिर अब समाज सेवा का क्षेत्र आपने क्यों चुना? राजनीति से इतना अचानक दूरी बनाने का कारण? जहाँ तक सवाल है राजनीति से दूर होने का कारण, इसलिए कि अब राजनेताओं को कार्यकर्ता से मतलब नहीं है, राजनेताओं को अब दलालों से मतलब है। हम लोग दलाल नहीं हो सकते हैं, लेकिन समाज का सेवा करना जहाँ तक हमें अपनी ताकत है, जो हम लोग अपने मंसूबा पर कामयाब रहें, कुछ हम लोगों की अपनी जिज्ञासा है, उस हिसाब से हम लोग समाज सेवी को ही चुने हैं। राजनेताओं उससे बेहतर समाज सेवी है आज के नेताओं से। एक ज़माने में आप जो है बहुत सारे नेता के करीबी हुआ करते थे, तो अब हाशिए पे कैसे आ गए? हाल के दिनों में चिराग पासवान को भी जिताने में आपने काफ़ी बड़ी छुट्टी किया था पहले चुनाव में, फिर अचानक ये सब इतना दूरी कैसे बढ़ा? जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है, उनके जब पहली बार चुनाव थी तो हमने काफ़ी अपनी सक्रियता हमारी थी, लेकिन वो समाज को ठगने का काम किए। पत्नेसर मोड़ से उठा लीजिए 1 किलोमीटर तक, जहाँ की राहगीरों का आना जाना है, वहाँ एक भी चापाकल नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे हुई थी चापाकल के लिए। न वो हवाई वो नेता हैं, कब आते हैं कब जाते हैं ये कहना मुश्किल है। उनके चंद जो कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं। और कार्यकर्ता आज के कार्यकर्ता नहीं, उसको दूसरे रूप में कहिए तो मैं उनको दलाल मानता हूँ। उनके ही लोग चापाकल को जो है 7,000 8,000 रुपये में अन्यत्र बेच ली। लेकिन जहां जनता का जो ज़रूरत था, देख लीजिए 1 किलोमीटर कहीं चापाकल नहीं मिलेगा आपको। और अगर चिराग पासवान हवाई नेता हैं, उनको सरजमीन से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो सांसद हैं, बोलने के लिए बड़ी बात करते हैं, लेकिन सरजमीन पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो फिर चुनाव में इतना भारी वोट से कैसे वो जीत जा रहे हैं? जब आप हवाई नेता करार दे रहे हैं चिराग पासवान को, तो फिर इतना भारी वोट का कैसे आ जा रहा है? इसका एक वजह है रामविलास पासवान जी, इसलिए कि उनके सुपुत्र हैं। रामविलास पासवान जी का सोच बहुत अच्छा था। उनके साथ उनके चाचा थे पशुपति पारस जी, उनका भी सोच अच्छा था। लेकिन जहां बाप और बेटे का सवाल है, वहां इनका सोच उनके बनिस्बत में काफ़ी गिरा हुआ है। और अगर हम लोगों ने कुछ अगर चिराग पासवान को मदद किया तो उसके जिम्मेवार वो थे रामविलास पासवान जी के वजह से। तो अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है सांसद चिराग पासवान का, कैसे देखते हैं? देखने को तो ये बात तय है कि कल क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन वो जम्मू के जनताओं को ठगने का काम किए हैं। और जम्मू की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई विरोधी पार्टी अगर कैंडिडेट अगर बढ़िया दे दे तो इनका जो है सो सारा बुखार उतर जाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि जम्मू लोकसभा के लोगों के जन समस्याओं का मतलब समाधान वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मतलब? एकदम नहीं। उन्होंने बटिया को गोद लिया था सांसद, लेकिन आज बटिया का हाल देखिए तो हकीकत पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या किया है।
2 टर्म हो गया, लेकिन वो जो जिनको गोद लिया था वो भी वो पूरा नहीं कर पाए। और रह गई बात जनता का, तो जमुई की जनता को हमेशा ठगा गया है और करीब करीब नेता एमएलए हो एमपी हो सब मिलकर जमुई की जनता को ठगने का काम किया है। एमएलए में आप किसे देखते हैं? एमएलए भी दिग्विजयों के सुपुत्री हैं। लोगों ने सोचा कि नहीं ये काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन जहाँ तक रही है जमुई एमएलए की बात, ये समाज को कम चापलूसों से ज़्यादा घिरे हुए हैं। अगर उनमें कुछ करने की भी अगर जिज्ञासा होगी तो इनको दलाल लोग या इनके जो कार्यकर्ता इनसे चंद घिरे हुए लोग हैं वो करने नहीं देते हैं, या इनकी मंशा भी नहीं है। वो दिग्विजयों के नाम पर हम लोगों ने एक बार उनको मदद किया था, लेकिन कल समय बताएगा कि क्या होने वाला है। 3 साल तो विधानसभा चुनाव का भी गुजर गया है, कैसे देखते हैं? जहाँ तक सवाल रहा 3 साल गुजर गया, वो जनता को ठगे हैं। आने वाला कल बताएगा। आप घूर घूर के समूचे गांव को देख सकते हैं जो जमुई विधानसभा में सिर्फ वो जो है सो कहीं कुछ नहीं किए हैं, और जहां भी उन्होंने अपना फंड दिया है एमएलए कोटा दिया है वो विवादित बना दिए हैं। और मेरा तो कहना है कि ये किसी काम का ये एमएलए नहीं है। मतलब जहाँ भी वो अपना एमएलए का फंड दिए हैं वो हर जगह विवाद हो गया है। विवादित कैसे? ये तो हकीकत पता लग जाएगा देखने से। वो कमीशन नहीं लेते, लेकिन उनके लोग कमीशन जाके तहसीलते हैं। रह गई बात कि उनका एक जीता जागता उदाहरण है कि पंतेसर मंदिर पर जो बाउंड्री वाल हुआ उसमें अराजकताएँ हुई थी। हमने उसको जो है सो भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को बहुत लिखा पढ़ी किया था, तब जो है सो उसका ईंटा बदला गया। एकदम ईंटा थर्ड क्लास का ईंटा। जब भगवान को नहीं छोड़ सकता तो जनता को क्या छोड़ेगा लोग? बड़ी बात आप कह रहे हैं। एकदम सही बात है। हमने उस पर कार्रवाई लिखा पढ़ी किया है, उसका एविडेंस है। कार्यपालक अभियंता ने उसका ईंटा बदलवाया है। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो फिर हम लोगों को क्या छोड़ेगा जनता को? अब आते हैं कुछ हम यहाँ के मुद्दों पे। वंदे भारत ट्रेन जो है 1 दिन के लिए जम्मू स्टेशन पे रुकी, कैसे देखते हैं इसे? वंदे भारत ट्रेन तो हमने उस समय भी हमने इस पर बैठ दिया था कि जहाँ तक वंदे भारत ट्रेन का सवाल है, ये बीजेपी वालों ने चूतिया बनाया, जनता को गुमराह किया, इसलिए कि नहीं रुकना था तो नहीं रोका जाता। 1 दिन रोकने का क्या फ़ायदा है? आज तक ये यहाँ के जनताओं में जिज्ञासा है कि आखिर रुका 1 दिन, फिर क्यों नहीं रुका? अगर नहीं रोकना था तो फिर 1 दिन क्यों रुका? ये तो लगता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है राजनेताओं द्वारा, खासकर बीजेपी के लोगों के द्वारा। बीजेपी के लोगों के द्वारा ही तो चिट्ठी बहुत सारा फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डाला गया है कि हम अपील कर रहे हैं रेल मंत्री से कि ट्रेन को रोका जाए। अब यहाँ मैं पूर्व की बात बताता हूँ। आज जो यहाँ पूर्वा एक्सप्रेस रुकी है वो लालू यादव जिसमें रेल मंत्री थे उसमें जयप्रकाश यादव के सौजन्य से 2-4 गाड़ियाँ रुकी। 1-2 गाड़ियाँ चिराग पासवान के सांसद के ज़माने में रुकी। बाद बाकी रह गई बीजेपी तो लोगों को ठग रहा है। और रह गई वंदे भारत ट्रेन, यहाँ रोक के यहाँ के जनताओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन किया जा रहा है कुछ नहीं। और रह गई बात कि करने की, यहाँ हमें नहीं लगता है कि वंदे मातरम ट्रेन रुकेगी। अच्छा, तो अब कुछ किसान के मुद्दे पे आ जाते हैं। डीएपी के बारे में क्या कह रहे थे? डीएपी के बारे में बता रहे थे कि कालाबाजारी जो है वो हो रही है क्या? पूर्व अगले साल यहाँ यूरिया आना था, जो यूरिया नौगछिया से आना था, वो यूरिया जिला कृषि पदाधिकारी अविनाश चंद्रा द्वारा वहाँ से यूरिया उठाया गया, लेकिन जमुई यूरिया नहीं आया। उस समय हमने बहुत लिखा पढ़ी किया था, बहुत जो है सो फेसबुक पर लिखा, किसी पदाधिकारी को, वरीय पदाधिकारी को हमने कहा था, लेकिन हुआ रिजल्ट ढाक का 3 पात। ये सारा यूरिया जो है सो जिला कृषि पदाधिकारी जम्मू के द्वारा कालाबाजारी कर दिया गया, लेकिन यहाँ के नेताओं के कानों पर जूं नहीं रेंगा है। और रह गई जहाँ यहाँ किसानों के लिए अनेक समस्या है, खाद है, डीएपी है, यूरिया है, लेकिन ये किसी पदाधिकारी जब तक रहेगा तब तक ये जनता का कल्याण नहीं होगा। और ये पूर्व से ये विवादित थे और आज भी हैं, और एक नंबर भ्रष्टाचारी हैं। और हमें लगता है कि इस भ्रष्टाचारी के साथ यहाँ के नेताओं भी सम्मिलित हैं कि अगर कोई सही चीज़ होता है तो उसको जान के ये लोग अनदेखी करते हैं यहाँ के राजनेताओं।
हमने लिखा पढ़ी किया था यूरिया के समय में, लेकिन वो हमें लगता है कि नजराना ये पदाधिकारी द्वारा सारे नेताओं को दे। कोई पदाधिकारी या कोई नेता इस पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था और ना खोला। इसलिए किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया है, भगवान जैसे उसको रखे। तो अभी क्या समस्या आ रही है किसानों को खाद बीज लेने में? खाद भी सही नहीं मिल रहा है और बीज भी सही, जो सरकार के द्वारा जो दिलाया जा रहा है वो बीज भी सही नहीं है। इसलिए किसानों के साथ समस्या ही समस्या है और इसका निदान ये सरकार, हमें नहीं लगता है कि ये सरकार कर पाएगी। तो क्या लगता है आने वाले समय में सांसद और विधायक का चुनाव भी होने वाला है, तो क्या माहौल रहेगा? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें तो लगता है कि ये आज का नेताओं से हमें नफरत हो गया है कि नेता को सरजमीन की बात करनी चाहिए, लेकिन अब इन लोगों को सरजमीन से कोई मतलब नहीं रह गया है। ये लोग जो है सो किसानों को, सबको, व्यवसायियों को, सबको ये ठगने का काम किया है। और आजकल नेताओं को हाथ वही होगा कि हमें नहीं लगता है कि ये लोग नेता दोबारा जीत के जा पाएंगे। ऐसे आने वाला कल बताएगा। तो क्या मतलब सांसद और विधायक को जो है किसानों की आवाज़ को अभी बुलंद करना चाहिए था? हालांकि कोई बयान आया है अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है? किसी सांसद का आया है, ना किसी विधायक का आया है, ना कभी लोग प्रयास भी करते हैं। और रह गई बात, ये लोग जितना भी हैं सब अपने पेट के लिए कर रहे हैं, सब जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ना सांसद ना विधायक जनता किसानों की आवाज़ को ना उठाने का प्रयास किया है, ना उठाएंगे। तो आप कितने दूर तक जाएंगे किसानों की आवाज़ को लेकर के? मैं खुद एक किसान हूँ। दूसरी बात है क्या कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं लिखा पढ़ी करूँगा, कार्रवाई को इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अब देखिए कितना होता है। लेकिन मैं खुद एक किसान हूँ और किसानों के हित में जितनी भी बातें होगी करने का प्रयास करूँगा। तो आप देख रहे थे नेपाली बाबू बेबाकी से जो है अपने पक्ष जो है हर मुद्दे पर रख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।